अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, हमने कुछ टॉपिक्स सिलेक्ट किए थे कि हमने जो है ना ये टॉपिक्स कवर कराने हैं। लास्ट क्लास के अंदर जो हमारी फिफ्थ क्लास हुई थी उसके अंदर हमने डायनामिक राउटिंग कंप्लीट करा दी थी। और उसके बाद हमारे पास जो ये टॉपिक्स हैं, एक हायर ऑर्डर फंक्शन है मैप मेथड एंड फिल्टर मेथड, और दूसरा है हमारे पास प्रॉप्स। कोशिश करूँगा प्रॉप्स भी इसी वीडियो के अंदर कवर हो जाए। अगर नहीं हुआ तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो के अंदर कवर कराएंगे, कोई मसला नहीं है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो है ना हमें ये समझना चाहिए कि हायर ऑर्डर फंक्शंस क्या होते हैं। ठीक है, उसके बाद हम लोग मैप मेथड और फिल्टर मेथड की बात करेंगे। अच्छा, इसके लिए जो है ना हमें सबसे पहले थोड़ा सा जावास्क्रिप्ट का जो है ना बेसिक नॉलेज होना चाहिए। हम लोग क्या करते हैं, जो है ना एक सिंपल फोल्डर बना के पहले जो है ना जावास्क्रिप्ट को देख लेते हैं। हम लोग बेसिक टू एडवांस जाएंगे इंशाल्लाह। तो जावास्क्रिप्ट का जो है ना मैंने एक फोल्डर बना लिया है सिंपल। इसके अंदर हम लोगों ने अपना एक वीएस कोड के अंदर ओपन करके एक फाइल बना लेते हैं, कोड स्पेस डॉट। और यहाँ पर मैं फाइल बना लेता हूँ इंडेक्स डॉट जेएस। ठीक है, यहाँ पर मैंने एक इंडेक्स डॉट जेएस की फाइल बनाई है। हमने क्या करना है, पहले समझना है कि हमारे पास फंक्शंस क्या होते हैं और हायर ऑर्डर फंक्शन क्या होते हैं। नॉर्मल फंक्शन हम लोग जो बनाते हैं, रेगुलर फंक्शन, आपको पता ही होगा कि ये हमारे फंक्शंस होते हैं। ठीक है, यहाँ पर हम उसको पैरामीटर देते हैं, और यहाँ पर हम उसको जब फंक्शन को इन्वॉक करते हैं, उसको फंक्शन को मैं कोई नाम दे देता हूँ, लाइक ग्रीट नाम देता हूँ मैं उसे। जब हम फंक्शन को कॉल करते हैं या इन्वोक करते हैं तो किस तरह से करते हैं, उसका नाम लेकर, जैसे कोई हमारा नाम लेकर हमें बुलाता है। ठीक है, यहाँ से एक पैरामीटर देते हैं हम लोग उसको, और यहाँ से एज अ आर्ग्यूमेंट हम उसको वैल्यू पास करते हैं फंक्शन को। ये हमारे नॉर्मल फंक्शन कहलाते हैं। ये नॉर्मल फंक्शन है जिसको हमने क्या किया है, हमने कोई वैल्यू पास की है। ठीक है, अगर इस फंक्शन को अगर इस फंक्शन को मैं एक अदद और फंक्शन पास कर दूं, ठीक है, एक और फंक्शन में इसको पास कर दूं, तो ये जो फंक्शन मैंने पास किया है ये फंक्शन हो जाएगा कॉल बैक। क्योंकि अगर किसी फंक्शन के आर्ग्यूमेंट में किसी और फंक्शन को आप पास करते हैं तो वो फंक्शन क्या कहलाता है, कॉल बैक फंक्शन। ठीक है, और ये जो फंक्शन है ना, जो ग्रीड जो कॉल हो रहा है, ये कौन सा फंक्शन बन गया, अब ये हायर ऑर्डर फंक्शन बन गया। ठीक है, ये क्या एक्सपेक्ट कर रहा है मन हमसे, एक अदद कॉल बैक फंक्शन हमने इसको दिया है, तो ये क्या बन गया, ये एक अदद हायर ऑर्डर फंक्शन बन गया। हायर ऑर्डर फंक्शन वो होता है जिसके अंदर आर्ग्यूमेंट के अंदर हम लोग कोई और फंक्शन पास करें। फिर वो कॉल बैक फंक्शन कोई भी हो सकता है, आप ये फंक्शन देंगे तब भी हो जाएगा। आप नॉर्मल जो रेगुलर फंक्शन है हमारे पास, वो भी आप यहाँ पर पास कर सकते हैं लाइक दिस। ठीक है, लेकिन ये फिर एनोनिमस होगा, इसका नाम कोई भी नहीं होगा, डायरेक्ट सिर्फ फंक्शन हो सकता है। सही है, ये हमारे पास हायर ऑर्डर फंक्शन होते हैं। अच्छा, अब उसके अलावा हम जब भी कोई एरे बनाते हैं ना, तो एरे के अंदर हमारे पास कुछ मेथड्स होते हैं। लाइक मैं एक एरे बना लेता हूँ, कॉन्स्ट एरे इज इक्वल टू। ठीक है, और इसके अंदर मैं क्या करूँ कि मैं कुछ वैल्यूज लिख लेता हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 वगैरह। ठीक है, 3 4 5 कुछ 10 तक। अब ये क्या किया है, हमने कलेक्शन ऑफ वैल्यूज बनाई है। वैसे वेरिएबल के अंदर हम एक वैल्यू स्टोर करते हैं, अगर हमने एरे बनाया तो जाहिर है हमने कोई कलेक्शन स्टोर करनी होगी, और हमने नंबर्स की कनेक्शन जो है ना स्टोर की है। अब अगर मुझे इनको प्रिंट करना हो ना, तो मैं किस तरह से प्रिंट करूंगा, कंसोल डॉट लॉग के अंदर एरे, उसका नाम लिखते हैं, और इसका इंडेक्स नंबर लिखना होगा कि मुझे, कि अगर पूरा प्रिंट करना है तो सिर्फ एरे लिखूंगा, अगर मुझे एक एक करके प्रिंट करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, उसका इंडेक्स नंबर, जैसे जीरो पर कौन सी वैल्यू है। और आपको पता है कि ये जो एरे होता है वो जीरो से स्टार्ट होता है, 0 1 2 3 4 5, लाइक ऐसे ही कुछ। ठीक है, अच्छा, अब अगर मुझे पूरा एरे प्रिंट करना हो सबसे पहले, तो मैं क्या करूँगा, इस तरह से उसको नाम लिख के चलाऊंगा। अब मैं इसको जो है ना अपना फाइल का नाम लिखूंगा नोट इंडेक्स डॉट जेएस। तो क्या हो गया, मेरे पास पूरा का पूरा एरे प्रिंट हो गया, जैसी वैल्यू थी वैसी थी। अगर मुझे एक सिंगल वैल्यू प्रिंट करानी हो कि भाई जीरो के इंडेक्स पर क्या है, तो जो मुझे क्या करूँगा, इस तरह से प्रिंट कराऊंगा, तो जीरो के इंडेक्स पर हमारे पास 1 आ रहा है, ये 1 जो है जीरो पर है। तो अगर मुझे दूसरी वैल्यू प्रिंट करानी है तो कैसे लिखूंगा, तो जाहिर है इसके लिए अंदर मुझे इसे 1 लिखना पड़ेगा। ठीक है, अब इसके बाद मुझे कैसे लिखूंगा, अगर मुझे दूसरी और वैल्यू प्रिंट करानी हो तो उसके अंदर 2 लिखूंगा। मतलब कि अगर मुझे सारी वैल्यूज प्रिंट करनी है, ये जो सारी वैल्यूज प्रिंट करनी है एक एक करके, तो उसके लिए क्या मैं इस तरह से अपना चलाऊं, 3 4 5, इस तरह से मैं उसको प्रिंट करूं है, 1 2 3 4। अगर मुझे 10 तक करनी है तो मेरा कोड कितना बड़ा हो जाएगा,
इसको हम लोग क्या करते हैं, इन पर हम लोग मेथड चलाते हैं। कौन से मेथड्स? एरे के मेथड्स। बेसिक मेथड्स आप लोगों ने देख रखे होंगे, जो होता है हमारा एरे डॉट पुश मेथड होता है, पुश मेथड होता है, ठीक है। पुश होता है, हमारे पास पॉप होता है, ये हमारे पास पुश होता है, फिर हमारे पास पॉप मेथड होता है। अब ये क्या, ये जो फंक्शंस होते हैं ना, ये फंक्शन भी कहलाते हैं, मेथड भी कहलाते हैं। आपको जो आसान लगे फिलहाल के लिए समझ लें, इसकी डेप्थ में हम लोग जा ही नहीं रहे। पुश होता है, पॉप होता है, शिफ्ट होता है, अनशिफ्ट होता है, ठीक है। इस तरह से मैं लिखता जा रहा हूँ, एक सेकेंड। शिफ्ट, और ये हमारे पास अनशिफ्ट भी होता है, स्लाइस होता है, स्प्लाइस होता है, ये सारे जो है ना हमारे पास मेथड्स होते हैं। और अगर हमने जो है ना इसके, ये जो जितनी भी वैल्यूज है ना, इन सबको एक एक करके प्रिंट करें, अगर हम इनको एक एक करके प्रिंट करें लाइक इस तरह से, तो हमारे पास कुछ फंक्शंस आते हैं, कुछ मेथड्स आते हैं। एक मेथड आता है हमारे पास फॉर ईच का, ठीक है। फॉर ईच का मेथड आता है एरे के लिए। वो क्या करता है, फॉर ईच मेथड आता है, और फॉर ईच के अंदर क्या होता है कि ये ईच एलिमेंट पे चलता है। मतलब कि अगर मुझे यहाँ पर इसको प्रिंट करना हो, इसको प्रिंट करना हो और इसको, तो वो क्या करेगा, लाइन बाय लाइन सबको प्रिंट करेगा, सबको एग्जीक्यूट करेगा। लेकिन फॉर ईच क्या है, एक अदद हायर ऑर्डर फंक्शन है। क्यों? क्योंकि वो अपने अंदर एक अदद कॉल बैक फंक्शन लेता है। और हमने देखा था कि भाई कॉल बैक फंक्शन कौन सा होता है, वो फंक्शन जो कि अपने अंदर एक कॉल अपना एक फंक्शन जो कि हम किसी और फंक्शन के आर्ग्यूमेंट में पास करें, वो कॉल बैक हो जाता है। और हायर ऑर्डर फंक्शन कौन सा होता है कि अगर किसी फंक्शन को एज आर्ग्यूमेंट हम लोग कोई और फंक्शन पास कर रहे हैं, तो वो क्या है, हायर ऑर्डर फंक्शन। ये हायर ऑर्डर फंक्शन हो गया। फॉर ईच क्या हो गया, हायर ऑर्डर फंक्शन। क्यों? क्योंकि ये इसने हमसे एक अदद कॉल बैक फंक्शन एक्सपेक्ट किया है। और ये कॉल बैक फंक्शन कब बना, जब हमने इसको आर्ग्यूमेंट में पास किया। सिंपल चीज़ें हैं, इतनी मुश्किल है नहीं। आप लोग जो है ना इस हायर ऑर्डर फंक्शन पर, अगर आपको नहीं समझ आ रहा, फिलहाल के लिए इग्नोर मारें, हम इसको पढ़ेंगे। फॉर ईच मेथड क्या करता है, वो ईच एलिमेंट पे चलता है, इस पर भी चलता है, इस पर भी चलता है, सब पे चलेगा। अगर मुझे सारी चीज़ें प्रिंट करनी हो, लाइक मैं आपको करके दिखाता हूँ। इसको मैं नीचे वाले कोड को रिमूव कर देता हूँ, क्योंकि थोड़ा सा कोड हमारा बड़ा हो रहा है। और इसको भी मैं यहाँ से रिमूव कर देता हूँ, थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ इसको, ठीक है। और इसको हम लोग साइड पे बंद कर देते हैं। अब अगर मुझे इस एरे को पूरे को प्रिंट करना हो, तो मैं क्या करूंगा, इसका नाम लिखूंगा एरे डॉट फॉर ईच, ठीक है। एरे, जिस भी एरे पे आपको चलाना है, उस एरे का नाम डॉट फॉर ईच मेथड। अब फॉर ईच मेथड के अंदर ये जो हमारे पास कॉल बैक फंक्शन है ना, इसका भी कोई काम होता है। अब यहाँ पर जितनी भी वैल्यूज है ना, यहाँ पर हमने इसको इनके साथ कनेक्ट कर लिया है डॉट लगा के। तो ये क्या करेगा, ईच वैल्यू आकर इसको अंदर स्टोर कराएगा। अब स्टोर कराने के लिए हमारे पास कोई वेरिएबल नहीं है, कुछ भी नहीं है, ठीक है। मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, फर्ज करें मैं इसको एक एलिमेंट दे देता हूँ कि भाई अब ये जो भी वैल्यू आएगी ना, अब ये क्या करेगा, एक लूप की तरह आइटरेट करेगा इसके ऊपर, ठीक है। सबसे पहले ये चलेगा। अब ये जो वन की वैल्यू है ना, वो आएगी एलिमेंट के अंदर, तो एलिमेंट की वैल्यू हो जाएगी वन, ठीक है। और फिर वो आएगा, उसको यहाँ पर प्रिंट करेगा। मैं आपको समझाता हूँ, फिलहाल के लिए यहाँ पर आप लोग एक नज़र देख लें कि मैं कैसे काम कर रहा हूँ, ठीक है। मैंने कहा दिया भाई एलिमेंट, कह रहे ठीक है। हम इसको ज़रा CLS करके चला के देखते हैं कि हमारे पास चलता क्या है। अगर मैं नोट इंडेक्स डॉट जेएस करूँ, तो आप सिर्फ एक नज़र देखें कि मैंने इतना बड़ा कोड नहीं लिखा, मैंने कुछ भी नहीं लिखा। सिर्फ एक अदद कॉल बैक फंक्शन मैंने उसको पास किया है, उसको एलिमेंट दिया है और कंसोल किया एलिमेंट को। तो 1 से लेकर 10 तक की सारी वैल्यू जो कि हमारे एरे के अंदर मौजूद थी, वो चल गई। समझ आ रही है? सारी की सारी वैल्यू चल गई हैं। वो किस तरह से चली हैं, अब मैं आपको थोड़ा समझाता हूँ। ये क्या करता है, ये लूप की तरह आइटरेट करता है, किस पे, एरे पे, सही है। सबसे पहले उसने क्या किया कि भाई वन को लेकर आया, क्योंकि वो पहले इंडेक्स नंबर 0 पे कौन सा है, वन है। वो वन को लेकर आएगा और एलिमेंट के अंदर स्टोर करेगा। अब एलिमेंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, एलिमेंट की वैल्यू हो जाएगी 0, ठीक है। तो अब मैंने एलिमेंट को क्या किया, नीचे अपना कंसोल कर दिया, तो उसने क्या प्रिंट कर दिया, 0 पर हमारे पास क्या है, वन, ठीक है। सॉरी, ये एलिमेंट को लेकर आएगा तो एलिमेंट की वैल्यू वन हो जाएगी, क्योंकि ये वैल्यू वन है ना। तो उसने आकर एलिमेंट को दे दी, तो एलिमेंट की वैल्यू क्या हो गई, वन। तो उसने, मैंने नीचे उसको एलिमेंट को कंसोल कर दिया, तो उसने इसको क्या किया, एलिमेंट को प्रिंट कर दिया, भाई एलिमेंट की वैल्यू क्या है, वन। अब यहाँ पर आके ये वैल्यू चेंज करके दोबारा से वापस जाएगा, पहली वैल्यू जो उसने प्रिंट कर दी उसको छोड़ के वो फिर से आएगा और दूसरी वैल्यू पे, और टू को लाकर इसके अंदर स्टोर कर देगा। क्या करेगा, टू को लाकर इसके अंदर
स्टोर कर देगा। अब स्टोर करने के बाद क्या हो जाएगा, हमारे पास एलिमेंट की वैल्यू हो जाएगी 2। तो अब मैंने नीचे जो है ना कंसोल फिर से वही किया हुआ था, क्योंकि वो लूप की तरह चल रहा है। पहले यहाँ आया, उसकी वैल्यू चेंज की, फिर उसको प्रिंट किया, यहाँ आएगा, वैल्यू चेंज करेगा और उसको प्रिंट करेगा। तो अब 2 हो गई वैल्यू, तो उसने क्या किया, कंसोल कर दिया 2 को। अगर आपको यकीन नहीं आ रहा तो यही चल रहा है, यही चीज़ चल रही है। हम इसको देखते हैं दोबारा। अब ये 3 आएगा, 3 आया यहाँ पर, इसके अंदर एलिमेंट की वैल्यू क्या हो गई, 3 हो गई। अब नीचे उसने क्या किया कि उसको एलिमेंट को प्रिंट किया, तो एलिमेंट की वैल्यू यहाँ पर प्रिंट हो गई। इस तरह से ये 1 2 3 4 5 10 तक जो कि चला, और उसके अंदर उसने सारी की सारी वैल्यू प्रिंट कर दी। अब एक चीज़ जो कि समझने की है कि ये जो कर्ली ब्रैकेट्स है ना, ये जो कर्ली ब्रैकेट्स है हमारे पास, इसके अंदर जो भी कोड होगा ना वो रिपीट होगा। सही है, इसके अंदर जो भी कोड होगा वो रिपीट होगा, इतनी मर्तबा रिपीट होगा जितनी मर्तबा एरे के अंदर वैल्यूज है। समझ रहे हैं, ये लूप चलेगा कितनी मर्तबा चलेगा, जितनी भी एरे के अंदर वैल्यूज होंगी। एरे के अंदर वैल्यूज कितनी है, 10, तो ये लूप 10 मर्तबा चलेगा। अगर मैं एलिमेंट को ना लिख के यहाँ पर लिखूँ हेलो, ठीक है, हेलो लिख रहा हूँ सिर्फ, और यहाँ पर मैं इसको CLS करके दोबारा से चलाऊँ, तो आप देखेंगे 10 मरतबा मेरे पास हेलो प्रिंट हो गया, 10 मरतबा हेलो प्रिंट हो गया। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर लिखता हूँ नंबर, ठीक है, और यहाँ पर मैं इसको कोमा देकर लिख लेता हूँ क्या, एलिमेंट, क्योंकि एलिमेंट के अंदर उसकी वैल्यूज आ रही हैं। तो अगर मैं यहाँ पर CLS करके इसको इस तरह से प्रिंट करूं, तो देखें सबके साथ एलिमेंट भी आ गया और ये 1 आ गया। अब आपको यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना चाहिए, मैं बता रहा हूँ यहाँ पर लूप की तरह काम कर रहा है, और आप लोगों ने लूप पढ़ रखा है कि लूप किस तरह से रिपीट करता है। तो आप यहाँ पर जो भी चीज़ लिखेंगे वो भी रिपीट करेगा, चाहे आप यहाँ पर एक डिव बना दें, वो डिव को रिटर्न अपना रिपीट करेगा, चाहे आप एक अदद क्या करें, कोई कार्ड बना ले, वो कार्ड को रिपीट करेगा। ठीक है, अब हमारे पास एक एरे था नंबर्स का, हमने तो ये मेथड फॉर ईच मेथड पे चलाया है ना, हमने मैप मेथड पे तो चलाया नहीं है। हमारे पास यहाँ पर एक इशू होता है, क्या इशू होता है कि अगर मैं यहाँ पर नीचे कंसोल करूँ, क्या करूँ, कंसोल डॉट लॉग करूँ किसको, एरे को, करके देखते हैं, कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो ये मुझे क्या कह रहा है कि भाई एरे की वैल्यू क्या है, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। और अब अगर मैं वापस अपना इंडेक्स डॉट जेएस चला देता हूँ, नहीं वो तो मैंने चलाया हुआ है ना, देखें यहाँ पर ये सारी चीज़ें प्रिंटेड है। अब ये जो मसला है ना कि भाई हम लोग, अक्सर आपने देखा है नेक्स्ट जेएस के अंदर हर कोई मैप मेथड को यूज़ करता है, फॉर ईच को मेथड को यूज़ नहीं करता। हालांकि काम दोनों ही सेम करते हैं, फॉर ईच क्या करेगा, मैप क्या करेगा, वो आपने सिर्फ देखना है। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर आ जाऊँ, यहाँ पर मैं आ गया, अब यहाँ पर मैं सिर्फ फॉर ईच को हटा के मैप लगा दूंगा। ठीक है, अब मैंने फॉर ईच को हटा के मैप लगा दूंगा, और यहाँ पर इसको कहूँगा मैप, और यहाँ पर मैं इसको कहता हूँ फॉर ईच। ठीक है, ये अगर ये चल रहा है तो समझेंगे आप फॉर ईच से चलेगा, और यहाँ पर चलेगा तो मैप मेथड से चलेगा। इस तरह से ये होगा। इसको मैं कैंसिल कर देता हूँ। ठीक है, अब मैं ज़रा इसको प्रिंट करके देखूँ, इसको मैं CLS करता हूँ, और अब अगर मैं इसको प्रिंट करूँ तो यहाँ पर देखें ये मैप मेथड ने क्या किया, 10 मरतबा उसको प्रिंट किया। और ये, अच्छा एक सेकंड, हमने इसको ज़रा कमेंट करना है, जो हमारे पास एक कंसोल हो रहा है, कोई कंसोल हो रहा है हमारे पास, ये हमारे पास पूरा का पूरा एरे प्रिंट हुआ है। कहाँ से प्रिंट हुआ, हालांकि हमारे पास यहाँ पर मैप मेथड प्रिंट हुआ है, ये हट गया, इसको मैंने हटा दिया। ठीक है, ये हमारे पास मैप मेथड है, इसको दोबारा से सीलेक्ट करते हैं ताकि नज़र आए आपको क्लियरली। अब मैं इसको थोड़ा सा खोल के दिखाता हूँ। यहाँ पर देखें इसने फॉर ईच को प्रिंट किया, ठीक है, और अपना 10 तक, और इसने अपना 1 से 10 तक मैप प्रिंट कर दिया। अब फॉर ईच भी काम सेम कर रहा है, मैप भी काम सेम कर रहा है, तो लोग मैप को क्यों यूज़ करते हैं, फॉर ईच को यूज़ क्यों नहीं करते, क्योंकि जो हमारा फॉर ईच होता है वो क्या करता है, वो ओरिजिनल एरे को चेंज कर देता है। क्या करता है, ओरिजिनल एरे को चेंज करता है। और ये जो हमारा मैप मेथड है वो क्या करता है, वो एक अदद एरे रिटर्न करता है। सही है, वो क्या करता है, वो एक अदद एरे रिटर्न करता है। अगर मैं इस पर ज़रा सा एक वेरिएबल में स्टोर करूँ इसको कि भाई ये क्या है, हमारा फॉर ईच है, स्पेलिंग में थोड़ी सी चेंज लिख रहा हूँ ताकि सेम ना हो, और इसको मैं कमेंट कर लेता हूँ। अब हम क्या करते हैं, प्रिंट करते हैं कंसोल के अंदर, कंसोल के अंदर, और किसको, फॉर ईच को।
ठीक है, फॉर ईच को मैंने कंसोल कर रहा हूँ, ये ले भाई कंसोल डॉट लो। कभी कभार हमसे भी स्पेलिंग में मिस्टेक हो जाती है, कंसोल डॉट लो। अब अगर अब अगर मैं इसको यहाँ से CLS करके चलाऊँ, तो आप देखें मेरे पास एक एरर आया है कि कंसोल इज नॉट डिफाइंड। अच्छा, ये एरर जो है ना, ये इसकी वजह से आया है क्योंकि मैंने यहाँ पर कंसोल की स्पेलिंग गलत लिखी है। ठीक है, इसको मैं दोबारा से क्लियर कर लेता हूँ। अब मैंने चलाया तो यहाँ पर देखें अनडिफाइंड आ रहा है। क्या आ रहा है? अनडिफाइंड आ रहा है। यहाँ पर देखें फॉर ईच, हमें पहले मतलब वो जो चला है वो तो अपना प्रिंट उसने कर दिया सारी चीज़ें, लेकिन ये रिटर्न कुछ नहीं कर रहा। ठीक है, ये हमें रिटर्न कुछ भी नहीं कर रहा, और ये सिर्फ हमें अपना अनडिफाइंड बता रहा है। और अब अगर मैं क्या करूँ कि इसको इसको हम लोग लेकर आते हैं यहाँ पे और इसको अनकमेंट करते हैं। ठीक है, और यहाँ पर मैं इसको लिख लेता हूँ वही सेम चीज़, कॉन्स्ट मैप मेथड इक्वल टू एरे। और यहाँ पर मैप मेथड को हम क्या करते हैं, इसको इस तरह से दे देते हैं। अब इसको ज़रा चला के देखते हैं कि ये हमें क्या रिटर्न कर रहा है। ये हमें अनडिफाइंड 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 रिटर्न कर रहा है। कितनी मरतबा रिटर्न कर रहा है? जितनी मरतबा उसके अंदर वैल्यूज़ हैं। सही है, जितने मरतबा उसके अंदर वैल्यूज़ हैं। अब वो क्या कर रहा था, एक चीज़ अनडिफाइंड रिटर्न कर रहा था, ये क्या कर रहा है, ये उतनी वैल्यूज़ वो अनडिफाइंड अपना रिटर्न कर रहा है जितनी वैल्यूज़ उसके अंदर है, लेकिन हमें वैल्यू एग्जैक्ट नहीं मिल रही। अब वो क्यों नहीं मिल रही? क्योंकि हमें जो है ना इसके अंदर कंसोल किया हुआ है। अब आपको पता है कि जो भी कोई चीज़ रिटर्न करता है तो हमें रिटर्न करने वाली चीज़ को यहाँ पर लिखना होता है कि भाई अगर आप कुछ रिटर्न करवा रहे हैं तो एक फंक्शन जो होता है हमारा वो कुछ चीज़ें रिटर्न करता है। मैंने इसको एलिमेंट रिटर्न करा दिया कि भैया आप एलिमेंट रिटर्न कर दो। ठीक है, अब अगर मैं इसको प्रिंट करूँ, अब ये चीज़ आपने समझनी है कि अगर मैं अब इसको प्रिंट करूँ तो मेरे पास क्या आता है। तो अब अगर देखेंगे तो आप मेरे पास 1 2 3 4 5 6 7 8 आता है, मतलब जो भी हमारे पास उसके अंदर वैल्यूज थी वो सारी की सारी प्रिंट होके आती हैं। अब एक चीज़ सिर्फ समझनी है आपने, और कुछ नहीं करना। ये इंटरव्यू के अंदर बहुत बार सवाल पूछा जाता है। ठीक है, ये जो हमारे पास फॉर ईच मेथड है वो आपसे पूछ सकते हैं कि भाई आपने जो है ना मैप मेथड को क्यों यूज़ करते हैं, फॉर ईच को क्यों यूज़ नहीं करते। फॉर ईच भी तो सेम प्रिंट करता है, मैप भी तो सेम प्रिंट करता है, तो आप फॉर ईच को यूज़ क्यों नहीं करते? क्योंकि जो फॉर ईच हमारा मेथड होता है, अब इसका जवाब दे रहा हूँ, जो हमारा फॉर ईच मेथड होता है वो क्या करता है, वो ओरिजिनल एरे के साथ छेड़छाड़ करता है, हमें न्यू एरे रिटर्न नहीं करता। वो क्या करता है, ओरिजिनल एरे के साथ छेड़छाड़ करता है, हमें न्यू एरे रिटर्न नहीं करता। सही है। और ये जो हमारा मैप मेथड है वो क्या करता है, वो ओरिजिनल एरे की कॉपी बना के और उस पर जो है ना वो चीज़ें जो भी हमने यहाँ पर अपना कोई अपना मल्टीप्लाई कराई हो, प्लस कराई हो या प्रिंट कराई हो, वो उसका एक अदद एरे रिटर्न करता है हमें। किसके अंदर? मैप मेथड, मतलब जिस वेरिएबल के अंदर उसको स्टोर करेंगे वो उसके अंदर उसको रिटर्न करता है। दोनों का काम सेम है। ये भी जो है ना उसकी वैल्यूज को प्रिंट कर सकता है, उसको मॉडिफाई कर सकता है, ये भी उसको प्रिंट कर सकता है और मॉडिफाई कर सकता है। लेकिन सिंपल अल्फाजों में ये क्या करता है, ये ओरिजिनल एरे के साथ छेड़छाड़ करता है। फर्ज करें मेरे पास एक डेटा बेस है और मैं उस पर जो है ना डेटा को फेच करके लाया हूँ अपने क्या कहते हैं कंपोनेंट के अंदर। अब मैं उस डेटा को अपने पास जो है ना फेच कर रहा हूँ और प्रिंट कर रहा हूँ, किसके थ्रू? फॉर ईच के थ्रू। तो फॉर ईच क्या करेगा, मेरे उस ओरिजिनल डेटा के साथ छेड़छाड़ करेगा। हमें ये कतन भी बर्दाश्त नहीं है कि कोई हमारे डेटाबेस के साथ छेड़छाड़ करे। सही है, क्योंकि हम सिर्फ एक बार प्रिंट करवा रहे हैं, हो सकता है हमें उसी डेटा की कहीं और भी ज़रूरत पड़े। तो ये क्या करेगा, ये ओरिजिनल डेटा के साथ छेड़छाड़ करेगा। तो इसलिए हमने इसको यूज़ नहीं करना, हमने किसको यूज़ करना है, मैप मेथड को। ये क्या करेगा, ये उस डेटा की कॉपी बना लेगा और उसको अलग से प्रिंट करेगा। ठीक है, ओरिजिनल डेटा के साथ छेड़छाड़ नहीं करेगा। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, मैप मेथड का यूज़ करते हैं। तो मैप मेथड के अंदर अगर आप समझ लें तो ये जो हमारे काली ब्रैकेट्स हैं, तो यहाँ पर हम लोग कुछ भी यहाँ से रिटर्न करवा सकते हैं, चाहे कि अभी के लिए क्योंकि हम जावास्क्रिप्ट की फाइल में हैं। अगर हम अपना अपना JSX के अंदर होते हैं या TSX के अंदर होते हैं, नेक्स्ट.js के अंदर, तो हम लोग यहाँ से एक div भी रिटर्न करवा सकते हैं, एक पैराग्राफ, एक H1 रिटर्न करवा सकते हैं। ठीक है, तो ये क्या करता है, ये हर वैल्यू को आइटरेट करता है, यहाँ पर आएगा, यहाँ पर आएगा, इसको प्रिंट करेगा, इसको प्रिंट करेगा, हर वैल्यू को प्रिंट कर सकता है। अगर आपके पास फर्ज करें मेरे पास यहाँ पर कुछ भी ना हो, मैं ऐसे करता हूँ कि भाई आप क्या करो, इसके अंदर ऑब्जेक्ट बना लो। अब ये चीज़ है कि ये जो हमारा एरे होता है ना, इसके अंदर सिर्फ नंबर्स नहीं स्टोर होते ना, अपना क्या कहते हैं स्ट्रिंग स्टोर होती है। इसके अंदर आप एक अदद ऑब्जेक्ट भी स्टोर कर सकते हैं। हम लोग क्या करते हैं, मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स इसके अंदर
स्टोर करते हैं और उसके अंदर डेटा बनाते हैं। अब डेटा किस तरह से, लाइक ऐसे जैसे मैंने टैब दबाया, यहाँ पर भी मैं खुद आपको बना के दिखाता हूँ कि हम लोग क्या करते हैं कि इसके अंदर जो है ना डेटा को स्टोर करते हैं और बनाते हैं। अब मैंने कर्ली ब्रैकेट्स बनाए, कर्ली ब्रैकेट्स का मतलब है ऑब्जेक्ट, और मैं यहाँ पर लिखता हूँ नेम। नेम जो होगा वो मेरा नेम होगा, ठीक है। और अब मैं क्या करता हूँ, कॉमा देकर मैं यहाँ पर अपनी एज लिखूंगा। भाई एज क्या होगी, 23 होगी, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ कि ईमेल लिख लेता हूँ, एक ईमेल। ईमेल क्या होगा भाई, मेरा फर्ज करें जो ईमेल होगा वो ABC123 कुछ इस तरह से होगा, ठीक है। तो ये हो गया। अब अगर मैं इसको प्रिंट करूँ मैप मेथड के थ्रू तो किस तरह से प्रिंट करूंगा। अब एक चीज़ है कि पहले इसके अंदर नंबर थे, अब इसके अंदर ऑब्जेक्ट है, ठीक है। अब इसके अंदर क्या है, ऑब्जेक्ट है। अब अगर मैं इसको यहाँ से चलाऊं, क्योंकि मैप मेथड सेम मैंने उस पर लगाया हुआ है, या फिर अगर आप कहें तो मैं आपको हटा के दिखा लेता हूँ। कुछ भी नहीं करना, हमने हमने इसको हटा देते हैं दोबारा से इन सबको। सिंपल, हमारे पास एक एरे है। अब एरे को हमने किस तरह से प्रिंट करना है, जस्ट एरे का नाम लिखना है, डॉट मैप मेथड लगाना है, और मैप मेथड अपने अंदर क्या लेता है, एक अदद कॉल बैक फंक्शन लेता है। कॉल बैक फंक्शन के बाद हम उसको एक एलिमेंट देंगे। एलिमेंट क्यों देंगे, क्योंकि वो आकर इसके अंदर वैल्यू स्टोर होगी। मैंने एलिमेंट लिखा है, आप कुछ भी लिख सकते हैं, एलिम लिखें, ई लिखें, बी लिखें, सी लिखें, ये बिल्कुल बुरा नहीं मानेगा, क्योंकि ये एक पैरामीटर है, जैसे कोई वेरिएबल होता है, और वेरिएबल का नाम आप कुछ भी रख सकते हैं, आपको पता है। मैंने यहाँ पर एलिम लिख दिया है, एलिमेंट को पूरा नहीं लिख रहा, थोड़ा सा लिख दिया है। अब यहाँ पर कुछ भी लिख सकते हैं। मैंने एलिमेंट लिखा, तो इसके अंदर आपको पता है इसको रिटर्न लिखना ज़रूरी है, क्योंकि आपने अगर कर्ली ब्रैकेट्स लगाए हैं तो आपको रिटर्न लिखना पड़ेगा, रिटर्न लिखना पड़ेगा, वरना आपको जो है ना ये रिटर्न नहीं करेगा कुछ भी। अब मुझे ये चीज़ प्रिंट करानी है, तो मैं जस्ट इसको कहूँ कि एलिम आप क्या करो, रिटर्न करो, ठीक है। आप रिटर्न क्या करोगे, एलिम एरे डॉट मैप। मैंने डॉट मैप मेथड चलाया किस पे, इस एरे पे। अब उसके अंदर जो है ना एक पैरामीटर आता है जिसके अंदर ये वैल्यू आकर स्टोर होगी। अब स्टोर क्या होगा, पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट आकर इसके अंदर स्टोर होगा, मतलब एरे के अंदर जो भी वैल्यू होती है वो स्टोर होती है। अब हमने वैल्यू की जगह पर एक ऑब्जेक्ट दिया है, तो अब ये क्या करेगा, रिटर्न क्या करेगा, एलएम को रिटर्न करेगा। अब अगर मैं आपको एक ज़रा चला के दिखाऊं, तो हम लोग वापस इसको इंडेक्स डॉट जेएस करें तो हमें कुछ भी नहीं मिलेगा। क्यों, क्योंकि अब ये रिटर्न कर रहा है। अब जो भी चीज़ ये रिटर्न करता है तो आपको क्या करना है, उसको किसी वेरिएबल के अंदर स्टोर कराना है, ठीक है। न्यू एरे, मैं इसको लिख लेता हूँ, न्यू एरे। अब मैंने इसका कोई भी नाम लिखा है, आप इसका नाम अपनी मर्जी से लिख सकते हैं। आपने यहाँ पर क्या लिखना है, इसको न्यू एरे। मैंने न्यू एरे लिखा है। ये क्या करेगा, अब जो भी चीज़ यहाँ से रिटर्न करेगा यहाँ से, वो इस वेरिएबल के अंदर स्टोर होगी, और इस वेरिएबल को अगर मैं नीचे कंसोल कर दूँ तो मुझे क्या मिलेगा, न्यू एरे, ठीक है। अब ज़रा मैं इसको चला के दिखाता हूँ दोबारा से, तो अब देखें तो मुझे पूरा का पूरा एरे मिला है, लेकिन उसके अंदर था ही एक एरे, तो एक ही एरे मिला है ना। अब अगर मेरे पास यहाँ पर मुझे जो है ना, चाहता हूँ कि मुझे इसकी वैल्यू चाहिए भाई, नेम नेम चाहिए मुझे, ये पूरा का पूरा नहीं चाहिए, तो कुछ भी नहीं करना। आपने यहाँ पर एलिम लिखा है ना, अब एलिम के अंदर क्या आ रहा है, ये पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट आ रहा है। देखे ना, मैंने एलिम को अपना रिटर्न करवाया, तो एलिम मुझे क्या दे रहा है, एलिम मुझे यहाँ पर क्या दे रहा है, पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट दे रहा है। और ऑब्जेक्ट की वैल्यू हम लोग किस तरह से गेट करते हैं, डॉट लगा के, ठीक है। मुझे अगर इस नेम को प्रिंट करना है तो मैं क्या करूँगा, डॉट करके उसकी की का नाम लिखूंगा तो मुझे वैल्यू मिलेगी। अब एलिम है, मैंने कहा डॉट और नेम, ठीक है, डॉट नेम लिखा। तो अब ज़रा हम चेक करते हैं कि अब हमें क्या मिलता है। मैं इसको CLS कर लेता हूँ, और अब देखें मुझे वो वैल्यू मिल रही है, मुझे वो वैल्यू मिल रही है जो कि वो चीज़ रिटर्न कर रहा है, ठीक है। अब अगर मुझे इसके अलावा मुझे क्या चाहिए कि भाई मैं इसको प्लस करता हूँ, बीच में खाली स्ट्रिंग दे देता हूँ इस तरह से, लाइक थोड़ा सा स्पेस होना चाहिए, और यहाँ पर एक और प्लस करके मैं एलिम डॉट ईमेल भी हम लोग प्रिंट कर लेते हैं। तो ईमेल प्रिंट कर दिया मैंने। अब मैं क्या करूँ, इस तरह से सेंड, ये अगर मैं इसको चलाऊँ तो ये देखिए मुझे मेरा नेम भी मिल रहा है और ABC भी मिल रही है, मतलब जो भी मेरा ईमेल था वो सारी चीज़ें मुझे मिल रही है, ठीक है। इससे कोई भी आप लोगों ने कंफ्यूज नहीं होना। अब हम क्या करें, कुछ भी नहीं करते। हमने अगर ज़्यादा स्टूडेंट्स का डेटा चाहिए तो आप क्या करें, इसको यहाँ पर कॉमा देकर एक और बना दें। यहाँ पर जो है ना नेम में हुसैन कर देता हूँ, और एज के अंदर आप कुछ चेंज कर सकते हैं, ठीक है। लाइक 4 कर दिया मैंने, 1 2 3 वगैरह, इसको ईमेल को बढ़ा दिया। अब आप इसको प्रिंट करेंगे ना, क्यों, क्योंकि अब ये जो है ना दो हो गए ऑब्जेक्ट, कितने हो गए, दो हो गए। मैंने बताया था ये कर्ली ब्रैकेट्स को कितनी बार रिपीट करेगा, 2 मरतबा। अब अगर आप यहाँ पर CLS करके दोबारा से प्रिंट करें तो देखें यहाँ पर उसने दोनों को प्रिंट कर दिया। अब यहाँ पर इसका थोड़ा सा यूज़ होने का एल्गोरिथम डिफरेंट है, नेक्स्ट जेस के अंदर डिफरेंट होता है। अब हम क्या करते हैं, नेक्स्ट जेस के अंदर जाते हैं और वहाँ पर ये चीज़ें बना के देखते हैं, ठीक है। सिर्फ एरे को हम लोग यहाँ पर कॉपी करके लेके चलेंगे, या फिर वहाँ पर भी हम लोग अपना दूसरा बना लेंगे। मैं इसको यहाँ से हटा देता हूँ। हटाने के बाद हम क्या करते हैं कि हम लोग चले जाते हैं किसी वेडनेसडे के, मेरे पास ये है एक प्रोजेक्ट,
और उसके अंदर टास्क मैनेजर, हम इस प्रोजेक्ट के अंदर जाते हैं और स्पेस डॉट, ठीक है, मैं सब चीज़ों को यहाँ से हटा देता हूँ और यहाँ पर सिंपल एक फंक्शन बना देता हूँ। कौन सा फंक्शन बना लेते हैं भाई हम? नॉर्मल फंक्शन, ठीक है। ये आपकी शॉर्टकट कमांड है, मैं अगर आपको नहीं पता तो आपने यहाँ पर जाकर ES7 लिखना है और आपको ये एक्सटेंशन मिल जाएगी हमें, जो है ना, सी रिडक्स नाम क्या है इसका, ES7 रिएक्ट रिडक्स ग्राफिल वगैरह वगैरह, ठीक है। ये जो भी नाम है इसका, आप इसको इंस्टॉल करेंगे और आप अपने कंपोनेंट के अंदर जब जाएंगे तो आपको क्या मिलेगा, अब अगर आप फिर रिएक्सी करेंगे, मतलब कि रिएक्ट एरो फंक्शन, तो आपको क्या मिलेगा, रिएक्ट एरो फंक्शन एक्सपोर्ट कंपोनेंट मिलेगा इस तरह से। अगर आप नॉर्मल फंक्शन बनाना चाहते हैं तो सिर्फ RFC करेंगे तो रिएक्ट फंक्शनल एक्सपोर्ट कंपोनेंट आपको यहाँ पर मिलेगा और आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके पास क्या होगा, पूरा का पूरा फंक्शन ऑटोमेटिकली बन जाएगा। मैं सिर्फ एरो फंक्शन बनाता हूँ ज़्यादातर तो, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, हमने यहाँ पर प्रिंट करना है। हमने सबसे पहले तो एक एरे बना लेते हैं, मतलब हमारे पास जो भी डेटा होता है ना वो एरे के फॉर्म में होता है हमारे पास। अब हम क्या करते हैं, एक एरे बना लेते हैं, मैं उसका नाम लिखता हूँ कॉन्स्ट, या फिर सिंपल मैं उसका नाम लिख लेता हूँ डेटाबेस, ठीक है। हम लोग डेटाबेस रख रहे हैं, हमारे पास डेटा नहीं है लेकिन हम लोग क्या अपने तरफ से कोई डेटा बना रहे हैं। एक एरे होगा और उसके अंदर एरे ऑफ ऑब्जेक्ट होगा, मतलब उसके अंदर ऑब्जेक्ट्स होंगे। करली ब्रैकेट्स लगाए मतलब ऑब्जेक्ट। अब मैं यहाँ पर नेम लिखूंगा सेम, और नेम क्या होगा भाई, नेम होगा एक तो, कोमा दे देता हूँ भाई। एज क्या होगी भाई, एज उसकी जो होगी ना वो 23 होगी, कोमा दे दिया भाई। ईमेल क्या होगा भाई, ईमेल जो होगा ना हमारा वो कुछ इस तरह से होगा, ठीक है। अच्छा, ये एक एक बन गया, मैं ज़्यादा नहीं बना रहा, सिर्फ एक बना लिया। अब हम क्या करते हैं, इसको कॉपी करके क्योंकि इस पर लूप की तरह चलता है तो हमें दो तीन और बना लेते हैं ना, ठीक है। मैंने 3 बनाए, ज़्यादा नहीं बनाए, 3 बना लिए मैंने। इसका नाम मैं हुसैन कर देता हूँ, एज 24 कर लेता हूँ, और इसके अंदर 1 2 3 वगैरह कुछ लिख लेता हूँ, और ये अहमद हो गया हमारे पास, और ये हमारे पास 25 हो गई, और इसके अंदर भी हम लोग कुछ इस तरह का ईमेल कर लेते हैं। अब ये देखें डिफरेंट डेटा हो गया, एक एरे के अंदर हमारे पास मल्टीपल डेटा है, ठीक है। और क्या है, ऑब्जेक्ट बने हुए हैं हमारे पास। अब ये चीज़ जो ये डेटा है ना, मुझे यहाँ पर प्रिंट करना है। कैसे प्रिंट करना है, यहाँ पर अगर आपने यहाँ पर जावास्क्रिप्ट लिखनी हो, HTML के अंदर आपने अगर जावास्क्रिप्ट लिखनी हो तो आप कैसे लिखते हैं, आपको कर्ली ब्रैकेट्स ओपन करने पड़ेंगे, ठीक है। आपको क्या करना पड़ेगा, कर्ली ब्रैकेट्स ओपन करने पड़ेंगे, और फिर आपने क्या करना है, उस डेटा उसका एरे का नाम लिखना है। अब एरे का नाम क्या है, डेटाबेस। मैंने उसको कॉपी किया, आपने उसको यहाँ पर पेस्ट करना है और डॉट करके मैप का मेथड लगाना है। डॉट मैप का मेथड लगाया, और आपको पता है डॉट मैप का मेथड क्या है, एक अदद हायर ऑर्डर फंक्शन है। इसके अंदर क्या आता है, कॉल बैक फंक्शन आता है। ये ले कॉल बैक फंक्शन लिख दिया हमने। अब कॉल बैक फंक्शन लिखा है मैंने, तो यहाँ पर आपको एक एलिम करके कुछ देना होगा, मतलब आप कोई भी नाम दे सकते हैं। मैं एलिम भी नहीं कर रहा, मैं ई कर देता हूँ भाई, ठीक है। ई कर देता हूँ, या फिर मैं डेटा कर देता हूँ, नाम सिंपल है भाई, ये डेटा है, ठीक है। अब डेटा लिखा है तो मुझे डेटा को यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है। अब मैं इससे क्या करता हूँ, रिटर्न करवाता हूँ। थोड़ी देर पहले मैंने बताया था रिटर्न करवा सकते हैं हम इससे कुछ एक अदद डिव, ठीक है। मैंने इससे क्या करवा दिया, एक अदद डिव को रिटर्न करा दिया। क्यों, क्योंकि हमारे पास TSX एलिमेंट है हमारे पास, इसके अंदर हम HTML लिख सकते हैं, HTML के अंदर जावास्क्रिप्ट, और जावास्क्रिप्ट के अंदर HTML लिख सकते हैं। अब मैं इससे क्या रिटर्न करवा रहा हूँ, एक डिव रिटर्न करवा रहा हूँ। डिव के अंदर, क्योंकि डिव क्या है, एक HTML एलिमेंट है और इसके अंदर हमने जावास्क्रिप्ट लिखनी है, तो क्या करना पड़ेगा, कर्ली ब्रैकेट्स ओपन करने पड़ेंगे। अब कर्ली ब्रैकेट्स ओपन किए तो मुझे क्या करना है, डेटा लिखना है। डेटा कौन है, ये वाला डेटा, ठीक है, ये डेटा है। अगर डेटा लिखूंगा ना तो मुझे पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट मिलेगा, मुझे पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट लिखेगा, और पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट वहां पर प्रिंट नहीं होता। ये चीज़ आपने याद रखनी है। मैं इसको चला के दिखाता हूँ आपको। npm run dev रख लिया मैंने, अब ये चल जाएगा। अब मैं इसको थोड़ा सा हवर करके फॉलो लिंक पे चला जाता हूँ। तो अगर आप यहाँ पर आके देख लें एक नज़र अपनी तरफ से भी, तो यहाँ पर देखें मुझे कुछ भी प्रिंट नहीं हुआ। ये कह रहा है सर्वर चाइल्ड लिस्ट शुड हैव अ यूनिक की वगैरह वगैरह, लेकिन ये मुझे प्रिंट भी करके नहीं दे रहा, नहीं देगा भी नहीं। पता है क्यों, क्योंकि क्योंकि हमने जो है ना एक ऑब्जेक्ट प्रिंट किया, और ये ऑब्जेक्ट डायरेक्ट प्रिंट नहीं करता, ऑब्जेक्ट की वैल्यू को प्रिंट कर सकते हैं। किस तरह से, हमारे पास ये ऑब्जेक्ट है, अगर मैं डॉट नेम लिखूँ, वहाँ पे क्या लिखूँ, डॉट नेम। क्यों, क्योंकि इस की को एक्सेस करना है। तो एक चीज़ याद रखें कि अगर मैं डॉट नेम लिखूंगा तो वो सिर्फ एक एक ऑब्जेक्ट की मुझे जो वैल्यू नहीं देगा, वो रिपीट होगा, वो हर एरे पे जाएगा ऑटोमेटिकली। अब इसकी जो है ना डॉट नेम करूंगा तो मुझे डॉट नेम करके इसकी वैल्यू मिलेगी, फिर से ऑटोमेटिकली वो लूप की तरफ चलेगा और यहाँ पर इसकी वैल्यू देगा और इसकी वैल्यू भी देगा, मतलब सबके नाम निकाल के लाएगा। अगर मैं यहाँ पर लिखूँ डॉट नेम, मैंने डॉट नेम लिख दिया।
अब ज़रा हम लोग अपना चेक करते हैं ब्राउज़र पे, तो यहाँ पर देखें तो मुझे ऑटोमेटिकली वो सारे नाम मिल चुके हैं, सारे के सारे नाम उसने मुझे प्रिंट करके दे दिए इसके अंदर। और अब अगर मुझे यहाँ पर कुछ और लिखना हो, जैसे कि मैं चाहता हूँ कि भाई मैं उसके अंदर जो है ना क्या करूँ, उसकी एज भी प्रिंट कर रहा हूँ, ठीक है, एज प्रिंट करूँ, तो यहाँ पर मैं उसके सामने HTML के अंदर लिख लेता हूँ भाई ये नेम है, और इसके अंदर मैं उसकी एज लिख लेता हूँ इस तरह से। लेकिन अगर जब जावास्क्रिप्ट की बात है तो जावास्क्रिप्ट हम लोग कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर लिखेंगे। ये मैंने नेम लिखा है तो ये एक HTML का टेक्स्ट कहलाएगा, ठीक है, ये जावास्क्रिप्ट का पार्ट नहीं है, ये टेक्स्ट है। अब इसके अंदर मुझे क्या लिखना है, एलिम डॉट एज, ठीक है, हमने एज भी बनाई थी, एज बनाई थी ना, हाँ एज बनाई थी, तो हमें क्या कर रहे हैं, एलिम डॉट एज। अच्छा एलिम किया ही नहीं है हमने, डेटा किया है भाई, एलिम तो गलत कर रहा हूँ ना मैं, आप लोग बता भी नहीं रहे, कैसे बताएंगे, आप लोग हैं भी नहीं। ठीक है, तो यहाँ पर देखें तो नेम आ रहा है और मेरे पास एज आ रही है, लेकिन थोड़ा सा ये मिल के आ रहे हैं, तो हम लोग यहाँ पर इनको अलग अलग कर लेते हैं। लाइक मैं इसको जो है ना एक पैराग्राफ के अंदर डाल देता हूँ कि ये हमारा पैराग्राफ है और इसके अंदर आप हो, और ये भी हमारा पैराग्राफ है और इसके अंदर आप हो। तो इस तरह से ये क्या कर रहा है, नेम हमारा नेम और एज उसकी 23, फिर नेम हुसैन, फिर एज 24, नेम अहमद, फिर 24। अगर आप चाहें एक और पैराग्राफ यहाँ पर बना लें, ये ले पैराग्राफ बनाया, और किसका है हमारे पास, ईमेल का। मैं ईमेल टेक्स्ट लिख लेता हूँ और कर्ली ब्रैकेट्स लिखूंगा, कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर डेटा डॉट ईमेल, ठीक है। अब चेक करते हैं तो ये देखिए हमारे पास नेम आ रहा है और हमारे पास उसका एज और ईमेल सब आ रहा है। और अब अगर हमें कुछ इसको डिज़ाइनिंग देनी हो, जैसे तो डिज़ाइनिंग अगर पूरे को देनी है तो हमें क्या करना पड़ेगा, इससे डिव को डिज़ाइन करेंगे, डिव को डिज़ाइन करेंगे तो ये सारी की सारी डिज़ाइन होगी, ठीक है ना। लाइक हम लोग इसको कार्ड की तरह बना लेते हैं, क्लास नेम करता हूँ बीजी, इसको मैं कर लेता हूँ ग्रे 500, ठीक है, बीजी ग्रे 500। तो ज़रा आप एक नज़र देखें, ग्रे होता है क्या, वो नहीं कर रहा, मेरे के ना सुन ही नहीं रहा, ग्रे नहीं होता आई थिंक। चलो हम लोग इसको ग्रीन करके देख लेते हैं भाई, कुछ भी नहीं कर रहा क्योंकि मेरे पास आई थिंक टेलवेंट CSS नहीं है, डेकोरेशन नॉट इग्नोर वगैरह नहीं है। हाँ भाई मेरे पास टेलवेंट CSS ही नहीं है, डिजाइनिंग ही नहीं है भाई, बड़ी बात है। खैर आपके पास होगा, आप कोई भी इसके ऊपर जो है ना CSS अप्लाई करेंगे तो पूरी की पूरी CSS उसके ऊपर अप्लाई होगी, और ये अलग कार्ड के ऊपर होगी। आपने उसको पैडिंग देनी है, मार्जिन देना है, ये सारी चीज़ें आप इसको कर सकते हैं। अगर आपने एक स्पेसिफिक इसको करना है तो यहाँ पर आप क्लास नेम देकर इसको एडिट करें, ठीक है। जो भी चीज़ यहाँ पर लिखेंगे वो सारी की सारी चीज़ें यहाँ पर जितनी भी एरे के अंदर वैल्यूज होंगी उतनी मरतबा प्रिंट होंगी। अब ये देखें 3 वैल्यूज है तो ये कितनी डिव हमारे पास बनेगी, 3 डिव बनेगी, और उसके अंदर जो जो डेटा आपने प्रिंट किया है वो सारा डेटा आ सकता है। आपकी मर्जी है, आप इसके अंदर ज़्यादा करें। मैं इस पर क्लिक करूँगा तो ये डेटा इस तरह से बंद हो जाएगा, और अब क्लिक करूँगा तो खुल जाएगा। ये डेटा इस तरह से बंद हो गया, अगर इसको क्लिक करूँ तो ये खुल जाएगा। तो हम लोग कोड को रीडेबल बनाने के लिए इसको ज़्यादातर बंद ही रखते हैं। अब ये डेटा हमारे पास आ रहा था, ठीक है, ये हमने क्या किया, मैप मेथड पढ़ाया हमने। अब प्रॉप्स क्या है, प्रॉप्स क्या होता है हमारे पास, प्रॉप्स को समझते हैं, ठीक है। मैं चाहता हूँ कि ये जो मेरे पास डेटा जो भी आया ना, ये डेटा मेरे पास यहाँ पर नहीं आना चाहिए, किसी और पेज पे मैंने इसको प्रिंट करवाना है, ठीक है, किसी और पे प्रिंट करवाना है। तो मैं इसको ज़रा कमेंट कर लेता हूँ फिलहाल के लिए, यहाँ पर कुछ भी नहीं नज़र आ रहा, ठीक है, सिंपल मैं यहाँ पर हेलो लिख लेता हूँ, यहाँ पर हेलो नज़र आ रहा है, और ये मेरा जो अपना मैप मैंने जो चलाया था वो सारा का सारा कमेंट हो चुका है, लेकिन हमारे पास डेटा पड़ा हुआ है, ठीक है, ये चीज़ आपने याद रखनी है। अब मैप मेथड हम लोग क्या कर अरे हम लोग अपना सॉरी प्रॉप्स हम लोग क्या क्यों यूज़ करते हैं, क्योंकि हमने डेटा एक पेज से दूसरे पेज पे भेजना होता है। मैं एक्सेल ड्रॉ पे चला जाता हूँ, एक्सेल ड्रॉ के बाद मैं यहाँ आता हूँ, और समझें कि हमारे पास ये एक पेज है, पेज डॉट TSS का, और ये हमारे पास पेज है कौन सा, कार्ड का, ठीक है। ये डेटा हमारे पास पेज डॉट TSS का पेज है, और ये हमारे पास कार्ड डॉट TSS का पेज है। मेरे पास अभी बनाया नहीं है, हम इसको बनाएंगे थोड़ी देर बाद। ये कार्ड डॉट TSX, ठीक है, ओके मैंने क्रिएट कर दिया, कोई मसला नहीं, धीरे धीरे सब सीख जाएंगे, आप भी सीख जाएंगे, मैं भी सीख जाऊंगा। ये ले, ये मैंने इसको कार्ड कर दिया। अब ये कार्ड डॉट TSX है, ये पेज डॉट TSX है। अब फर्ज करें कि मेरे पास यहाँ पर कोई डेटा है जो कि यहाँ पर पड़ा हुआ है, जैसे मेरे पास वहाँ पर एक एरे था, डेटा है, और यहाँ पर कुछ भी XYZ पड़ा हुआ है। तो ये डेटा मैं चाहता हूँ यहाँ पर सिर्फ प्रिंट नहीं हो, दूसरे पेज भी प्रिंट हो। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसको एक पेज से दूसरे पेज पे भेजना पड़ेगा। भेजना पड़ेगा कैसे भेजना पड़ेगा, अगर आपने मेरी पहली क्लास ली थी तो उसके अंदर मैंने आपको बताया था कि डेटा हमारे पास कैसे होता है। डेटा हमारे पास हमेशा यूनी डायरेक्शनल फ्लो में जाता है, कि भाई पेरेंट से चाइल्ड की तरफ जाता है, समझ रहे, पेरेंट से चाइल्ड की तरफ डेटा जाता है। तो हमने
ये देखना है कि हमारे पास दोनों में से पेरेंट कौन है। पेरेंट वो होता है जो कि अपने पास उस अपना कंपोनेंट को होल्ड करता हो। ठीक है, सबसे पहले हम लोग प्रॉप्स को समझते हैं, फिर पेरेंट और चाइल्ड को समझते हैं। ठीक है, अगर आपको नहीं समझ आया कोई बात नहीं, कंफ्यूज नहीं होना, सिर्फ कोशिश करनी है समझने की। अब पहली बात, हमें डेटा ट्रांसफर करना है एक पेज से दूसरे पेज पे। और कैसे ट्रांसफर होगा? डेटा हमारे पास ट्रांसफर होगा किसमें? प्रॉप्स के थ्रू। किसके थ्रू? प्रॉप्स के थ्रू। प्रॉप्स मतलब प्रॉपर्टी। प्रॉप्स मतलब क्या है? प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी भाई, एक पेज से दूसरी प्रॉपर्टी को हमने, दूसरे पेज को हमने प्रॉपर्टी देनी है कि भाई इस डेटा को हमने उधर भेजना है। किसके थ्रू भेजेंगे? प्रॉप्स के थ्रू हमने इसको उधर भेजना है। सही है। अब लाइक मैं चला आता हूँ यहाँ पे। अगर आपने ये मैप मेथड वाली वीडियो कंप्लीट कर ली है जहाँ तक मैंने पढ़ाया अभी, तो आप इसको पॉज करके मैप मेथड की प्रैक्टिस करें। उसके बाद आपने प्रॉप्स की प्रैक्टिस करनी है। क्यों? क्योंकि मैंने दोनों टॉपिक्स इस वीडियो के अंदर कवर करा रहा हूँ। फिलहाल के लिए फिल्टर मेथड पे नहीं जाते, फिल्टर मेथड को हम लोग आगे चल के पढ़ेंगे। ठीक है, और उसके बाद हमने अभी प्रॉप्स को जो है ना यूज़ कर रहे हैं। तो आपने ये वीडियो पहले अपना का कंप्लीट देखकर प्रो इसकी मैप मेथड की प्रैक्टिस कर लेनी है, कोई कार्ड बना लेना है। उसके बाद आपने क्या करना है कि इस वीडियो को यहीं से कंटिन्यू करके प्रॉप्स को देखना है। अब ये हमारे पास डेटा पड़ा हुआ है। ठीक है, इस डेटा को मैं मैप करूंगा तब भी चल जाएगा। अब इस डेटा को मैंने किसी और पेज पे भेजना है। अब पेज कौन सा? पेज तो हमारे पास है नहीं, तो हम लोग फटाफट एक पेज बना लेते हैं जिसका नाम मैं लगता हूँ कार्ड डॉट टी एस एक्स। ठीक है, कार्ड डॉट टी एस एक्स मैंने इसका नाम रखा है। इसके ऊपर मैं रेफसी करके एक फंक्शन बना लेता हूँ। अब इस कार्ड डॉट टी एस एक्स के अंदर मैं क्या करता हूँ कि मैं एक नेम बनाता हूँ, एच पैराग्राफ लिखता हूँ। ठीक है, एक पैराग्राफ, नहीं नहीं पैराग्राफ क्यों लिखें भाई, हम तो H1 लिखेंगे ना। H1, एक H1, दो और तीन। इसके अंदर लिखना है मुझे नेम। ठीक है, नेम क्या है? नेम। इसके अंदर लिखनी है मैंने एज। एज क्या है भाई? 23। यहाँ पर मैंने लिखना है ईमेल, और ईमेल क्या है भाई? abc@gmail.com। अब मेरे पास डेटा नहीं है, मैंने क्या किया, हार्ड कोडेड डेटा फिलहाल के लिए लिखा है अपनी तरफ से कुछ भी। और यहाँ पर कोई समय मुश्किल बात नहीं है, मैंने जस्ट H1 वगैरह बनाया। अब क्या करें? इस डेटा को अगर मैं अपने पेज पे आ जाऊं तो मुझे अभी भी हेलो दिख रहा है, और ये जो मैंने कभी कार्ड बनाया ना वो वहाँ पे नहीं दिख रहा। क्यों नहीं दिख रहा? क्योंकि हमने अभी तक इसको वहाँ पे इंपोर्ट नहीं किया। तो हमें इंपोर्ट करना पड़ेगा। कैसे इंपोर्ट करेंगे? सिंपल है भाई, इसका नाम लिखो कार्ड। ठीक है, अब ये मुझे जैसे ही मैंने इसका नाम लिखा, ये मुझे बता रहा है कि ये कार्ड के कंपोनेंट अपना फाइल के अंदर बना हुआ है। अगर मैं इस पर क्लिक करूँ तो ऑटोमेटिकली ये ऊपर इंपोर्ट हो जाएगा। और इंपोर्ट हो गया तो मैं इसको इस तरह से क्लोज कर देता हूँ। क्यों? क्योंकि ये सेल्फ क्लोजिंग टैग की तरह होता है। अब अगर देखें तो मुझे क्या मिल रहा है? नेम मिल रहा है, एज मिल रही है, ईमेल मिल रहा है। ठीक है, और मैं इसको यहाँ पर थोड़ा सा लिख लेता हूँ कि ये क्या है, ये हमारा होम है, होम पेज। ठीक है, तो हमें पता चल जाता जाएगा कि हम लोग होम पेज पे हैं। अब ये नेम है, नहीं एज है और ईमेल है। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, हम हमने इसको यहाँ पर अपने पास कॉल कर लिया। अब कॉल कर लिया, अब अगर मुझे ऐसे और दो कार्ड बनानी हो, मेरे पास ये एक कार्ड बना है ना, मुझे अगर ऐसे दो और बनानी है तो कैसे बनाऊंगा? ये जो कार्ड होते हैं ना, ये कंपोनेंट जो हमने बनाए हैं, ये हमारे पास क्या होते हैं? ये हमारे पास रीयूजेबल होते हैं कि भाई आपने इनको रीयूज कर सकते हैं। अगर मैं इसको कॉपी करके दोबारा से नीचे ही पेस्ट कर दूं तो मेरे पास ये कितने कार्ड बन गए? दो कार्ड हो गए। देखें कितने कार्ड हो गए? दो कार्ड हो गए। अब अगर एक बार और मैं इसको प्रिंट करूं तो ये देखिए हमारे पास कितने हो गए? तीन हो गए। मैं इनको थोड़ा सा ना लास्ट में आगे देकर अपना BR का टैग लगाता हूँ ताकि इनको ब्रेक मिल जाए। ये ले, ये ले, अब देखें ये हमारे पास एक कार्ड हो गया, ये दो, और ये तीन हो गए। लेकिन अब मुझे आप बताएं कि ये कितने स्टूडेंट्स के कार्ड बने? कितने के? आप बोलेंगे तीन के बने। नहीं, तीन के नहीं बने ना, एक का ही बना है। क्यों? इसका भी नेम ने अपना नहीं है, एज वही है, ईमेल वही है, इसका भी वही है, सेम है ना। तो ये एक ही बंदे का तीन मरतबा ईमेल हमारे पास कार्ड बन गया ना। हमने तो अलग अलग बनाना था। अब हमारे पास ये डेटा जो है ना ये स्टैटिक है। क्यों? क्योंकि हमने हार्ड कोडेड यहाँ पर लिखा है तभी आ रहा है। इसके ऊपर भी आ रहा है। अब अगर मैं इसको जितनी बार रीयूज करूंगा वो नया डेटा भी सेम ही आएगा ना, हार्ड कोडेड है। हमने इस डेटा को डायनेमिक बनाना है कि ये किसी और पेज से आए, किसी और पेज से आए, और यहाँ पर डेटा डायनामिक हो। अब समझ लें कि डेटा को हम लोग एक पेज से दूसरे पेज में भेजेंगे कैसे। समझने की बात ये है, हम लोग डेटा को एक पेज से दूसरे पेज पर भेजेंगे कैसे? कैसे कैसे कैसे? ठीक है, अब इसको मैं ना हटा देता हूँ। क्यों? अब ये एक चीज आप देखें कि मैंने
इसको यहाँ पर चलाया, ठीक है, इसको मैंने यहाँ पर चलाया, 3 बार इसको मैंने कॉपी करके पेस्ट किया, तो ये 3 कार्ड हमारे पास बन गए। हम लोग फिलहाल इस पर ट्राई करते हैं, आगे चल के मैप मेथड भी करते हैं। अब समझें कि अगर मुझे यहाँ से डेटा डायनामिक भेजना है, डेटा डायनामिक भेजना है, तो हम कैसे भेजेंगे? प्रॉप्स के थ्रू। और प्रॉप्स के थ्रू कहाँ पे भेजेंगे? हम लोग उस कार्ड के कंपोनेंट में भेजेंगे। तो ये जो है ना, ये कार्ड जो हमने कहाँ से इंपोर्ट किया है? कार्ड से। तो अब जो पेज पेज डॉट टी एस एक्स है ना हमारा, ये पेज, ये जो पेज है, ये जो इसको अपने पास होल्ड कर रहा है, प्रिंट कर रहा है, ये क्या बन गया? ये इसका पेरेंट बन गया। ये क्या बन गया? ये इस कार्ड का पेरेंट है। और चाइल्ड कौन है? कार्ड है। जो भी पेज अपने किसी कार्ड को या किसी कंपोनेंट को अपने पास होल्ड करता है, मतलब प्रिंट कर रहा है वहां पर अपने पास रख के इस तरह से, तो वो क्या बन जाता है? वो उसका पेरेंट बन जाता है। और ये खुद क्या है? ये कार्ड है, ठीक है। ये कार्ड जो क्या है? ये चाइल्ड है। और पेरेंट कौन है? जो इसको होल्ड कर रहा है। होल्ड कौन कर रहा है? पेज डॉट टीएक्सएक्स। तो ये पेरेंट है, ये चाइल्ड है। तो हम पेरेंट से चाइल्ड की तरफ डेटा भेज सकते हैं, ठीक है। चाइल्ड से पेरेंट की तरफ नहीं आएगा, लेकिन पेरेंट से चाइल्ड की तरफ जाएगा। तो अब कैसे भेजते हैं डेटा? डेटा हम लोग भेजते हैं एट्रीब्यूट्स की सूरत में। कैसे? एट्रीब्यूट्स की सूरत में। एट्रीब्यूट्स कैसे? जो कि भाई एचटीएमएल के अंदर होते हैं। यहाँ पर एचरेफ अगर आप लोग दे रहे होते थे ना, उसके अंदर इमेज वगैरह के अंदर वो एट्रीब्यूट होते थे। अपना किसी एलिमेंट के अंदर एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन जो हम लोग पास करते हैं, वो क्या होती है? वो एट्रीब्यूट्स होते हैं। तो हम लोग यहाँ पर एट्रीब्यूट की सूरत में भेजेंगे। लाइक मैं इसको कहता हूँ नेम इज इक्वल टू, अब मैं इसको कर्ली ब्रैकेट दे के, कर्ली ब्रैकेट ना दूं तो इस तरह से मैं इसको दूं, और मैं इसको बोलूं कि भाई ये लो नेम जो मेरा है वो नेम है, ठीक है। नेम नहीं लिखता, मैं इसको कर देता हूँ अहमद है। नेम मेरा क्या है? अहमद है, सही है। अब ये नेम कहाँ जा रहा है? ये नेम कार्ड की तरफ जा रहा है। क्यों? क्योंकि मैंने इस कार्ड के कंपोनेंट को एट्रीब्यूट की सूरत में पास किया है। तो अगर आप यहाँ पर देखें तो यहाँ पर कहीं पे हमारे पास रिसीव नहीं हो रहा अहमद, नजर आ रहा है? कहीं पे नहीं होगा। क्यों? क्योंकि जब भी डेटा, जब भी ये क्या कह रहा है? नेम स्ट्रिंग, अच्छा टाइप एरर है, इसको आपने इग्नोर मानना है। जब भी डेटा हम एक अपना कंपोनेंट से दूसरे कंपोनेंट पर भेजते हैं, तो वो वहाँ पर डेटा रिसीव नहीं करता, हमें रिसीव करना पड़ता है। कहाँ पे रिसीव करना पड़ता है? ये जो भी हमारा फंक्शन है ना, उसके पैरामीटर में यहाँ पर रिसीव करना पड़ता है। कहाँ पे? पैरामीटर में। तो यहाँ पर आपने उसको रिसीव करना है, आपकी मर्जी है कुछ भी लिखे। मैं इसको लिख लेता हूँ प्रॉप्स, ठीक है। मैं इसको क्या लिखता हूँ? प्रॉप्स लिख लेता हूँ। इसका नाम आप कुछ भी रख सकते हैं भाई, डेटा लिख दें, ठीक है। आप डायरेक्ट इसका नाम जो है ना, क्या करें? नेम लिख दें, ठीक है, कुछ भी लिख दें। पर मैं इसका नाम प्रॉप्स लिख रहा हूँ क्योंकि इसी को तो प्रॉप्स कहते हैं भाई, डेटा को यहाँ पर लेकर आना। मैंने इसका नाम रखा है प्रॉप्स। अब प्रॉप्स हमारे पास वहां से आ रहा है ना, तो प्रॉप्स हमेशा मेरे पास कैसे आएगा? ऑब्जेक्ट की सूरत में। अगर मैं इस प्रॉप्स को कंसोल करके देखूं, कंसोल डॉट लॉग, और मैं इस प्रॉप्स को अपने पास कंसोल किया है मैंने, ठीक है। तो हम लोग अपने इधर चेक कर लेते हैं कि हमारे पास प्रॉप्स में क्या आ रहा है। प्रॉप्स में देखें हमारे पास एक ऑब्जेक्ट आ रहा है। क्या आ रहा है? एक ऑब्जेक्ट आ रहा है। मैं इसको यहाँ पर बंद कर देता हूँ। ऑब्जेक्ट आ रहा है प्रॉप्स के अंदर। क्या आ रहा है हमारे पास? ऑब्जेक्ट। अब इस ऑब्जेक्ट के अंदर क्या आ रहा है? हमारे पास एक अदद वैल्यू आ रही होगी जिसका नाम होगा, जिसकी की क्या है? नेम। और वैल्यू क्या है? अहमद। तो ये की और पेयर्स में आती है वैल्यू वहाँ पे। ये क्या है? की, और ये उसकी वैल्यू होगी। ऑब्जेक्ट की सूरत में आ रहा है ना। तो अगर हमने ऑब्जेक्ट की वैल्यू को प्रिंट करना हो, कैसे? मैं बोलता हूँ ये प्रॉप्स क्या है? ऑब्जेक्ट है। और अगर हमने इसकी वैल्यू को प्रिंट करना हो तो हम कैसे करेंगे? डॉट नेम करके, ठीक है। कैसे करेंगे? डॉट नेम करेंगे तो उसकी वैल्यू मिलेगी। मैं कंसोल के अंदर ना करके यहाँ पर करता हूँ, क्योंकि हमने जावास्क्रिप्ट लिखनी है, तो मैं इधर कर्ली ब्रैकेट्स लगा रहा हूँ और यहाँ पर डायरेक्ट लिखूँ अगर प्रॉप्स डॉट नेम, ठीक है। तो हम देखते हैं हमारे पास क्या मिलता है। हमें कुछ भी नहीं मिला। क्या नहीं मिला? कुछ भी नहीं मिला। अच्छा, अगर मैं यहाँ पर इसको कर्ली ब्रैकेट्स लगा दूँ तो चेक करते हैं, तो हमारे पास कैन नॉट रीड निकालना। अच्छा एक सेकेंड, मैं इसको यहाँ पर देख लेता हूँ उसके अंदर इशू क्या है। कभी कभार हमसे भी गड़बड़ हो जाती है, इसलिए हम्म प्रॉप्स हमने यहाँ से पास किया है कार्ड को, ठीक है। दूसरों को मैं हटा देता हूँ फिलहाल के लिए, इनको एरर कर देते हैं हम लोग। प्रॉप्स हमने भेजा और यहाँ पर ये डेटा हमारे पास आया कार्ड के अंदर। कार्ड के अंदर मैंने क्या किया? प्रॉप्स डॉट नेम कर दिया, ठीक है। तो ये कार्ड के अंदर हमें मिल रहा था डेटा। हमारे पास ये प्रॉप्स डॉट नेम प्रिंट होना चाहिए। ये प्रिंट क्यों नहीं हो रहा, हमें चेक करना पड़ेगा।
मिल तो रहा है यार, क्यों नहीं मिल रहा? क्योंकि मैंने दूसरे कार्ड हटाए तभी ना, वो कार्ड मिल तो रहा था। अगर आप चेक करें यहाँ पर, तो यहाँ पर मैंने जो है ना दूसरे कार्ड हटाए, अगर मैं इनको लगा दूँ तो ये जो मेरे पास वैल्यू आ रही थी वो यहाँ पर इसकी नज़र आ रही थी। अब यहाँ पर मेरे पास अहमद आ रहा था, दूसरों के अंदर नहीं आ रहा क्योंकि मैंने वहाँ पर कुछ दिया ही नहीं है, मैंने कुछ और दिया ही नहीं है। अब यहाँ पर आप ज़रा एक नज़र डालें तो यहाँ पर हमारे पास क्या आता है, प्रॉप्स डॉट नेम आता है। इसी तरह से मैं क्या करता हूँ, मैं उसको एज भी पास करता हूँ उसकी। ठीक है, सेम हम लोग जितने चाहें आप एट्रीब्यूट पास कर सकते हैं। मैंने लिखा एज, या अपनी तरफ से आप नाम लिख सकते हैं कोई भी। मैं यहाँ पर एज लिख के इसको देता हूँ 23। स्ट्रिंग में हम लोग देंगे इसको 23 दे रहा हूँ, या 25 कर लेता हूँ फिलहाल के लिए। और वहाँ पर हम लोग अगर जाएँ तो हमारे पास कार्ड के अंदर हमें ये एज भी मिल रही होगी। जस्ट हमने कुछ भी नहीं करना, हमने सिर्फ कर्ली ब्रैकेट ओपन करने, प्रॉप्स क्योंकि एक ऑब्जेक्ट है और एज भी उसी के अंदर आएगी। अगर मैं एज लिखूँ और ब्राउज़र पे जाऊँ तो यहाँ पर देखें मुझे एज मिल रही है 25। ईमेल जो है ना मैं लिख लेता हूँ, यहाँ से ईमेल भी भेज लेता हूँ, वही ईमेल भी चला जाए। ये लो हमारे पास ईमेल इज इक्वल टू abc@gmail.com। ठीक है, अब ज़रा देखें, क्योंकि ये उधर जा रहा है तो हमें वहाँ पर रिसीव कर रहा हो रहा है किसके अंदर, प्रॉप्स के अंदर रिसीव हो रहा है। और अब यहाँ पर अगर मुझे ये प्रिंट करना है तो हमने सिंपल इसको कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर क्या लिखना है भाई, प्रॉप्स डॉट ईमेल। इसी तरह से अब देखिए ये मुझे ईमेल भी मिल रहा है। अब ये बन गया एक कार्ड। अब ये जो दो कार्ड आ रहे हैं ना उनकी कोई वैल्यू नहीं आ रही। क्यों नहीं आ रही? क्योंकि हमने जो है ना ये जो वैल्यू जो आ रही है वो उन एक ही कंपोनेंट के अंदर आ रही है, दूसरों के अंदर नहीं आ रही। तो अगर हमने दूसरे को देना हो डायनेमिक कब बनेगा, ये कैसे बनेगा? अब यहाँ पर हमने सेम चीज़ें पास करनी है, ये वाली हमने अलग अलग डेटा पास करना है सबको, जिस जिसको डेटा जो पास करेंगे वो उसके अंदर आएगा। ये अहमद है, इसको मैं कर लेता हूँ नेम, इसकी एज होगी 15 साल, और ABC 1 2 3 4 5। ठीक है, काफ़ी है। अब देखें यहाँ पर नेम आ रहा है अहमद, यहाँ पर नेम नहीं आ रहा है। तो हम लोग ने सिर्फ ये करना है कि जब हमने कार्ड को इंपोर्ट किया तो हमने उसको एज अ एट्रीब्यूट न्यू डेटा पास करना है। क्या करना है? न्यू डेटा पास करना है, इसी तरह से जिस तरह से मैंने अभी कर रखा है। अब आपको पता है सेम अगर एक और कार्ड को हमने देना हो, ठीक है, सेम एक और कार्ड को अगर हमने यही डेटा देना हो तो बस हमने डेटा चेंज करना है। ये मैं साद लिख लेता हूँ उसका नाम, इसकी एज जो है ना 35 कर देता हूँ, और इसको ABC या फिर XYZ कर देता हूँ, XYZ@gmail.com। अब अगर आप देखें यहाँ पर से जो है ना उसकी एक सिंगल पोर्ट हट गई है, आई थिंक कोई तो हुआ है। अच्छा, ये टैग उसके अंदर आ रहा है, कुछ भी नहीं है, ये नहीं। ठीक है, अब ये यहाँ पर अगर आप देखें ये नेम ये साद आ रहा है, और ये कंपोनेंट एक ही बनाया है मैंने। अगर आप जाएं कार्ड के अंदर तो कार्ड तो एक ही बना हुआ है, लेकिन डेटा वहां से आ रहा है। जितनी मरतबा हम उसको रीयूज कर रहे हैं उतनी मरतबा हम एज अ एट्रीब्यूट उसको डेटा पास कर रहे हैं, और वो प्रिंट होता जा रहा है। ये कार्ड कौन सा है? ये वाला पहला कार्ड है, और उसको ये जो वैल्यूज दी है वो कहाँ पे प्रिंट हो रही है? यहाँ पर प्रिंट हो रही है। इसकी वैल्यूज कहाँ पर प्रिंट हो रही है? इसकी वैल्यूज यहाँ पे प्रिंट हो रही है। ये देखें, जितनी मरतबा रीयूज करें। अगर मैंने एक और बनाना है तो ये लें, अगर मैं इसका नाम क्या लिखता हूँ, फरहान, और इसकी एज लिख लेता हूँ 13 कर देता हूँ, और इसकी ABC 1 2 3 वगैरह वगैरह जिस तरह से। तो आप देखें तो ये हमारे पास एक और कंपोनेंट बन गया और कार्ड बन गया, उसका नाम फरहान है, उसकी एज जो है 30 है। जो भी डिज़ाइन आपने करनी है ना, कार्ड को इस कार्ड को आप जो भी डिज़ाइन करेंगे ना वो कार्ड आपको यहाँ पर मिलेंगे, सारे के सारे, सारे के सारे कार्ड आपको यहाँ पर मिलेंगे। क्योंकि मेरे पास एलिमेंट्स जैसे नहीं है तो मैं आपको नहीं दिखा पा रहा। अगर मैं HR की लाइन लगाता हूँ तो आप देखेंगे ये हमारे पास सब हर जगह पर HR की दिखेगी। अगर यहाँ पर भी लगा दूँ HR तो ये देखिए हर जगह पे आपको HR मिलेगी। ये देखिए, अगर इसको यहाँ से हटा देता हूँ मैं तो इसको भी हटा देते हैं हम लोग, सिंपल एक ही HR की कर लेते हैं। ये देखिए, ये डेटा, ये डेटा और ये डेटा एक बार आपने लिखनी है, और वो चीज़ यहाँ पर रिपीट होती रहेगी। सही है। अच्छा, इसको जो है ना अच्छा बेहतरीन तरीका कौन सा इसको करने का, क्योंकि हमने तो अभी हार्ड कोडेड भेजा है ना। प्रॉप्स आपको समझ आ गया। अभी जो है ना आपने प्रैक्टिस करनी है। ये डेटा हमने प्रॉप्स के थ्रू पास किया है, यहाँ से कार्ड को, यहाँ से दूसरे पेज पे पास किया है कार्ड को। अब अगर मैं चाहता हूँ, नहीं मैं क्या करना हूँ कि मैं जो है ना यहाँ से इसको कमेंट कर लेता हूँ। मैंने कार्ड को इस तरह से नहीं प्रिंट करना। ठीक है, मैंने कार्ड को इस तरह से डेटा नहीं देना, क्योंकि ये भी डेटा स्टैटिक हो गया ना, मैंने तो खुद लिख के दिया है। अब हम क्या करते हैं कि इसको ओपन करते हैं और इस डिव को खाली कर लेते हैं। इस डिव के अंदर समझे कुछ भी नहीं है। सही है, इस डिव के अंदर कुछ भी नहीं है, मैं इसको खाली कर लेता हूँ।
अब ये क्या कर रहा है, ये जो हमारा मैप मेथड था ये एक div को रिटर्न कर रहा है, लेकिन div फिलहाल के लिए खाली है। अब मैंने बताया कि मैप मेथड के इन कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर जो भी चीज़ लिखेंगे वो रिपीट होगी, बिल्कुल भाई रिपीट होगी। अगर मैं इसके अंदर कार्ड लिख दूँ डायरेक्ट, ठीक है, अगर इसके अंदर मैं कार्ड लिख दूँ तो आप अगर एक नज़र यहाँ पर देखें तो ये कार्ड हमारा रिपीट हो रहा है, लेकिन इसके पास डेटा कोई भी नहीं है क्योंकि हमने डेटा भेजा ही नहीं है। तो ये डेटा कार्ड रिपीट हो रहा है, कितनी बार रिपीट हो रहा है जितना हमारे पास इस एरे के अंदर डेटा है, 3 है तो 3 बार रिपीट हो रहा है, ठीक है। अब मैंने कहा कि ये डेटा जो है ना, जब हमने इस पर मैप मेथड चलाया तो ये जो डेटा है, ये जो डेटा है ये हमें मिल रहा है, कैसे मिल रहा है, ये हमें यहाँ पर डेटा के अंदर आके स्टोर हो जाता है और हमने इसको प्रिंट कर सकते हैं। ये एक एक करके आएगा लूप की तरह और हम इसको प्रिंट कर सकते हैं। क्या करूँ अगर मैं इसके अंदर, ठीक है, अगर मैं इसके अंदर एक नेम लिखूं इज इक्वल टू, अब हम लोग पहले स्ट्रिंग लिख रहे थे तो इस तरह से हमने सिंगल कोट में लिखा था, अब हमने जावास्क्रिप्ट लिखनी है तो हमने कर्ली ब्रैकेट्स ओपन करने हैं। अब मैं लिखूं डेटा डॉट नेम, मैं इसको क्या कर रहा हूँ, डेटा डॉट नेम पास कर रहा हूँ। कौन से नेम होंगे ये वही जो ऊपर एरे बना हुआ है ये वाला, थोड़ी देर पहले हमने प्रिंट किए थे, नईम, हुसैन और अहमद, ठीक है, ये वही डेटा है ये मैंने पास किया यहाँ पर डेटा डॉट नेम करके। अब जरा देखें तो यहाँ पर देखें सबके अंदर नेम आ चुका है, कौन सा नेम आ चुका है, वही। इसके अंदर जो भी चीज आ रही है वो रिपीट हो रही है, एक डिव बन रही है तो रिपीट हो गई, हमने एक कार्ड इसके अंदर डाल दिया तो कार्ड भी उतने ही बन गए जितनी एरे के अंदर वैल्यू थी। अब डेटा डॉट नेम किया तो जितनी भी एरे के अंदर डॉट नेम थे वो सारे के सारे इन सारे कार्ड्स को मिल रहे हैं, 3 कार्ड्स बन रहे हैं, 3 नेम्स जो उसको असाइन हो रहे हैं। अब देखें नेम भी मिल रहा है उसको, लेकिन ज्यादा चीजें नहीं मिल रही। अब अगर मैं इसको यहाँ पर एज लिखता हूँ, ये अपनी तरफ से आप लिख सकते हैं, सिर्फ वैल्यूज आपने वो देनी है जो भेजनी है आपने। डेटा डॉट क्या लिखना है, एज, डेटा डॉट एज लिखूँ तो आप देखेंगे आपको सबको एज मिल चुकी है, जो कि एरे के अंदर मौजूद थी वो सबको एज मिली है। और ये हमारा कंपोनेंट कौन सा है, कार्ड का कंपोनेंट है, ठीक है। अब इसके अलावा हम लोग लिखें अगर ईमेल, ठीक है, ईमेल कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर डेटा डॉट ईमेल, डेटा डॉट ईमेल लिखूँ तो ये देखें सबके अंदर ईमेल मिल रहा है हमें, सबके अंदर डिफरेंट ईमेल मिल रहा है इस तरह से। ये डेटा आपके पास अगर यहाँ पर हज़ारों की तादाद में है तो हज़ारों की तादाद में चलेगा, अगर जो है ना आपके पास 100 है, 100 है, 200 है, तो इसी तरह से इतने कार्ड्स ऑटोमेटिकली बन जाएंगे जितने कार्ड्स आपने डेटा के अंदर बना रखा है। जितने भी डेटा होगा उतने कार्ड्स बनेंगे आपके पास, समझ रहे हैं। ये सिंपल चीज़ थी, इतनी कोई मुश्किल थी नहीं। फिर से हम लोग थोड़ा सा एनालाइज कर लेते हैं। हमने क्या किया, एक एरे बनाया, एरे के अंदर हमने कोई डेटाबेस बना लिया, उसके ऊपर मैप मेथड लगाया है, ठीक है। मैप मेथड वो हमने इसी तरह से लिखा जाता है इसके अंदर, क्योंकि ये ऑटोमेटिकली एक वैल्यू रिटर्न करता है, ठीक है। तो हम वेरिएबल के अंदर इसको स्टोर नहीं करते। तो ये डेटाबेस जो भी नाम था हमने उसका नाम लिखा, डॉट करके हमने मैप मेथड लगाया और उसके अंदर एक कॉल बैक फंक्शन दिया। कॉल बैक फंक्शन के अंदर हमने एक एलिमेंट दिया जिसका नाम है डेटा, कि भाई एक पैरामीटर ले लो आप और जो भी वैल्यू वहाँ से आएगी लूप की तरह चलेगी, वो डेटा के अंदर स्टोर होती जाएगी। तो डेटा के अंदर हमने देखा कि हमारे पास क्या है, ऑब्जेक्ट्स हैं, और ऑब्जेक्ट आकर इसके अंदर स्टोर हुआ तो ऑब्जेक्ट की वैल्यू को हम कैसे गेट करते हैं, डेटा डॉट नेम करके। तो डेटा डॉट नेम किया और उसके अंदर एक और वैल्यू थी डेटा डॉट एज, डेटा डॉट ईमेल। अब हमने इसी को एज अ प्रॉप्स दूसरे कार्ड को पास कर दिया, यहीं पर कार्ड का नाम लिखा, ठीक है हमने, तो वो कार्ड उतनी मरतबा रिपीट हो गया जितनी कार्ड डेटाबेस के अंदर वैल्यूज थी। अब डेटाबेस के अंदर जितनी वैल्यू थी उतनी बार वो क्या हो गया, रिपीट हो गया। तो हमने उसको वैल्यू दे दी यहाँ पर नेम करके, ठीक है। हमने नेम करके एज एट्रीब्यूट उसको प्रॉप्स पास किया, इसको कहते हैं प्रॉप्स, ठीक है। नेम इज इक्वल टू डेटा डॉट नेम, डेटा डॉट एज, डेटा डॉट ईमेल। हमने ये सारा डेटा वहाँ पर भेज दिया। जितने भी कार्ड्स अब जो डेटाबेस के अंदर जितने भी डेटा होगा उतने ही कार्ड्स बन जाएंगे। अब ये डेटा वहाँ पर जा रहा है, वहाँ पर डेटा हम लोग कैसे लेते हैं कि भाई प्रॉप्स के थ्रू। आपने यहाँ पर प्रॉप्स लिखा और वो सारा का सारा आपको डेटा यहाँ पर मिल जाएगा। एक और चीज़ बताता हूँ, हमने यहाँ पर प्रॉप्स डॉट नेम करें, मैं कह रहा हूँ प्रॉप्स के अंदर क्या मिल रहा है, मुझे एक ऑब्जेक्ट मिल रहा है और उसके अंदर क्या वैल्यू मिलती है, डॉट नेम, डॉट एज, डॉट ईमेल। अगर इस तरह से ना करके हम इसको डी स्ट्रक्चर करें, अगर डी स्ट्रक्चरिंग आपने पढ़ रखी है तो आपको समझ आएगी। आपने कर्ली ब्रैकेट ओपन करने हैं, नेम लिखना है, एज लिखनी है, कोमा देके नेम, एज और कोमा ईमेल, ठीक है। इस तरह से आपने कर्ली ब्रैकेट्स को क्या करना है, बंद, और यहाँ पर इज इक्वल टू लगा के आपने उसका नाम लिखना है उस ऑब्जेक्ट का जहाँ से आपने ये डेटा वैल्यू निकालनी है, प्रॉप्स, ठीक है। हमारे पास इसका प्रॉप्स नाम है। अब प्रॉप्स क्या है, एक ऑब्जेक्ट है। हमने क्या किया, डी स्ट्रक्चर किया है, मतलब एक्सट्रैक्ट की है वैल्यू, कि भाई जितनी भी इसके अंदर वैल्यू थी ना, नेम थी, एज थी, ईमेल थी, वो सब आकर इन कीज के अंदर स्टोर हो गई हैं। तो अब आपको प्रॉप्स डॉट नेम करने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट इन कीज को लिखेंगे तो आपके पास डेटा फिर भी आ जाएगा। मैंने ये हटा दिया, इसको भी हटा देता हूँ और इसको भी हटा देता हूँ। तो अब अगर आप देखें तो यहाँ पर मुझे सेम वैल्यूज़ मिल रही हैं। मैं रिफ्रेश भी कर लेता हूँ लेकिन तब भी मुझे सेम की सेम वैल्यूज़ मिल रही हैं।
तो इसको हम लोग डिस्ट्रक्चरिंग कहते हैं। लास्ट हमने क्वार्टर में पढ़ी थी ये चीज़ें, ठीक है। इस तरह से हमारे पास डेटा होता है। तो हमारे पास कितने टॉपिक्स कवर हो गए भाई? हमारे पास मैप मेथड हो गया और हमारे पास प्रॉम्प्ट्स कवर हो गया। फिल्टर मेथड जो है हम किसी और वीडियो के अंदर जब फिल्टर का यूज केस आएगा तभी हम लोग फिल्टर मेथड को यूज करेंगे। ये भी सेम एक हायर ऑर्डर फंक्शन है और अपने अंदर एक अदद कॉलबैक फंक्शन लेता है। किस तरह से काम करता है वो हम नेक्स्ट क्लास के अंदर इसको देखेंगे, ठीक है। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये चीज़ें समझ आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। अगर ना समझ आए थोड़ी बहुत भी तो आपने वीडियो को 1 से 2 मरतबा और देखना है और आपको उम्मीद है समझ आ जाएगी इंशाल्लाह।